हेलो गाइस, कैसे हो। मैं सी अमिताभ मुखर्जी फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल गाइडेंस हिरापुर दी वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, इस टॉपिक में आप सीखेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, या फिर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। ये काफी कंफ्यूजिंग है, कई लोगों को काफी कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन हम लोग इसको आसान तरीके से सीखने वाले हैं ताकि एट द एंड आप सही कंक्लूजन निकाल सको कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या साइंस है या एक प्रोफेशन है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, तो इसका कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। इसका कंसेप्ट आप तभी क्लियर कर पाएंगे जब आपको क्लियर कंसेप्ट रहेगा अबाउट आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। ये तीनों है क्या आखिर, इन तीनों के डेफिनेशन को आपको समझना पड़ेगा, इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको समझना पड़ेगा, और फिर आप इसको अगर मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ रिलेट करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये सिमिलर है, तो फिर मैनेजमेंट आर्ट्स भी होगा, साइंस भी होगा, प्रोफेशन भी होगा। ठीक है, तो यहां पे एक टर्म हम यूज करने वाले हैं, एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट। जैसे क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या एग्जैक्ट साइंस है या इनएग्जैक्ट साइंस है। तो बाबू इसका तय तुम कैसे करोगे। साइंस के कुछ फीचर्स हैं, मैनेजमेंट के फीचर्स हैं। अगर मैनेजमेंट का सारा फीचर्स साइंस के सारे फीचर्स के साथ टैली हो जाए तो हम कहेंगे मैनेजमेंट इज एन एग्जैक्ट साइंस। सिमिलरली आर्ट्स के सारे फीचर्स के साथ मैनेजमेंट का अगर सारा फीचर्स टैली हो जाए तो हम कहेंगे मैनेजमेंट इज एन एग्जैक्ट आर्ट। सिमिलरली विद प्रोफेशन। बट हम कोशिश करेंगे इन्हीं फीचर्स को टिक आउट करने का या अनटिक करने का, तो ये कंसेप्ट हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले समझते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो आओ समझते हैं कि आर्ट होता क्या है। तो कहता है आर्ट को अगर हम डिफाइन करना चाहे, स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। क्या क्या लिख दिया सर आपने, इतना भारी भरकम सा वर्ड। कुछ नहीं है, इसका मतलब यह है कि आर्ट्स का मतलब एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है जिसकी पढ़ाई होती है, पढ़ाई करके वो नॉलेज गेन करना पड़ता है, एक स्किल डेवलप करना पड़ता है और अपने तरीके से उसे ग्राउंड में प्ले करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिंग स्कूल, एक एक्टिंग स्कूल है पुणे में, बहुत फेमस है। उसमें बहुत सारे दिग्गज एक्टर्स ने वहां से पढ़ाई किया है। पढ़ाई करके ये लोग बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, लेकिन सब ने अपना अपना स्टाइल से एक्टिंग किया है। यही तो कह रहा है यहां पे कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी अपने तरीके से पढ़ाई को अप्लाई करो। जरूरी नहीं है कि हम किसी की नकल करें, आप अपना टेक्निक डेवलप करो, अपना स्किल एक अलग डेवलप करो। अब उस स्कूल से जिसने भी पढ़ाई किया है, जब वो बॉलीवुड आता है तो या तो वो विलेन हो जाता है, कोई वहां बहुत बड़ा हीरो बन जाता है, कोई हीरोइन बन जाती है, कोई कैरेक्टर रोल प्ले करता है। तो सब अपने तरीके से उस पढ़ाई को अप्लाई कर रहा है। इसी को तो आर्ट्स कहते हैं। यानी आर्ट्स को अगर समझना है तो इसका मतलब हो गया कि एक स्पेशल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और नॉलेज कहां से आएगा, पढ़ाई के साथ आएगा। उसकी पढ़ाई करनी है आपको, और फिर उस स्किल को आप जब ग्राउंड में प्ले करेंगे तो अपने तरीके से करोगे। ठीक है, ये होता है आर्ट्स। जैसे जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, सिंगिंग। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगर्स प्रिवेलिंग इन द मार्केट। एक ही गाने को अगर 4-5 सिंगर को दे दो, सब पढ़े लिखे सिंगर, अरे गाने की भी पढ़ाई होती है, सिंगिंग की भी पढ़ाई होती है, 7 सुर होता है, वो सीखना होता है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, वो सीखना होता है, वो भी आर्ट्स है, डांसिंग आर्ट्स है। तो एक ही गाने को अगर मैं 4 अलग अलग सिंगर्स को दे दूं तो जो बड़े बड़े सिंगर्स है वो अपने तरीके से उस गाने को गाएंगे। यही तो कला है, यही तो आर्ट्स है। और जरा सा सोचो, एक मैनेजर है, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को वो चला रहा है, तो उसे भी जो है ना अपने तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चलाना होता है। उन्होंने पढ़ाई की है मैनेजमेंट का, आईआईएम से डिग्री लिया है या किसी और कॉलेज से उसकी डिग्री ली है, वो मैनेजर है, उसने मैनेजमेंट का डिग्री लिया है। लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसे अलग अलग लोग मिलते हैं,
पियोन को वो अलग तरीके से टैकल करता है, उससे ऊपर वाले पर्सन को अलग तरीके से टैकल करता है, लेबर्स को अलग तरीके से टैकल करता है। तो उसे अपना एक टेक्निक अपनाना पड़ता है कि कैसे हम अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से टैकल करें। उसमें लीडरशिप क्वालिटी जनरेट करना पड़ता है, उसे इनोवेट इनिशिएटिव लेना पड़ता है, इनोवेशन करना पड़ता है अलग अलग सिचुएशंस पे। तो कहीं ना कहीं आर्ट्स की तरह ही है ना मैनेजमेंट। तो आओ देखते हैं, इसको और गहराई से पढ़ते हैं। तो फीचर्स ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स का पहला फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। अब आ रहा है ना, हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। थियोरेटिकल नॉलेज मतलब आपने पढ़ा है, एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, उस कोर्स को आपने पूरा किया है, इसका मतलब यही होता है। तो हमें पता है मैनेजमेंट का भी एक कोर्स होता है, उसका अपना प्रिंसिपल्स होता है, उसका अपना कॉन्सेप्ट्स होता है, अपना तरीका होता है उसको प्रैक्टिस में लाने का। तो इसलिए मैनेजमेंट आर्ट्स के इस फीचर को तो बिल्कुल दोनों का फीचर सिमिलर है, यानी मैं कह सकता हूं कि मैनेजमेंट में भी ये फीचर एग्जिस्ट करता है। कौन सा फीचर? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। और थियोरेटिकल नॉलेज मतलब मैंने क्या बताया, एक स्पेशलाइज्ड वे ऑफ स्टडी। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए भी पढ़ाई होती है, आर्ट्स के लिए भी पढ़ाई होती है। दूसरा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जैसा मैंने बताया कि आर्ट्स में क्या होता है, आपने पढ़ाई किया और अपने तरीके से उसको ग्राउंड में प्ले किया। सिमिलरली अभी मैं मैनेजमेंट के बारे में समझा रहा था कि आपके पास आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं अगर एक ही तरह से पियोन को भी मैनेज करूं, एक ही तरह से एक ऑफिसर को भी मैनेज करूं, एक ही तरह से एक अकाउंटेंट को मैनेज करूं तो पॉसिबल नहीं है, मुझे अलग अलग तरीके से इन सब को मैनेज करना है। तो ये जो अलग अलग तरीके से यानी अपने तरीके से जो हम मैनेज करते हैं उसे कहते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट्स में भी ये चीज है, मैनेजमेंट में भी ये चीज है। तो ये दो फीचर्स तो मैनेजमेंट और आर्ट्स का सिमिलर हो गया। ठीक है, तीसरा फीचर देखते हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एक सिंगर है, वो जितना ज्यादा गाएगा उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतना ज्यादा वो अपने आप में क्रिएटिविटी ला पाएगा। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी क्या होता है ना, प्रैक्टिस से आप एक बहुत अच्छा मैनेजर बनते हो, बहुत सक्सेसफुल मैनेजर बनते हो। जैसे जैसे आपका दिन बीतता जाएगा आप नया नया चीज सीखते रहोगे, नया नया इनिशिएटिव्स लोगे, नया नया इनोवेशंस करोगे और आप एक सक्सेसफुल मैनेजर बन जाओगे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को बहुत अच्छे से आप अचीव कर पाओगे। तो ये जो फीचर है ना आर्ट्स का और मैनेजमेंट का, ये भी दोनों मैच करता है। तो इसका मतलब हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, हम कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन एग्जैक्ट आर्ट। मैनेजमेंट इज एन एग्जैक्ट आर्ट, क्योंकि आर्ट्स का सारा फीचर्स मैनेजमेंट के साथ टैली करता है। बात आ गई समझ में? तो ये क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट इज एन एग्जैक्ट आर्ट। अब बात करेंगे साइंस का। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? आओ सीखते हैं, आओ पढ़ते हैं। देखो तो बाबू देखते हैं साइंस को कैसे डिफाइन किया जाता है। साइंस इज ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच एनालाइजेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी साइंस भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी इसकी भी पढ़ाई एक सिस्टम से होती है और थियोरेटिकल नॉलेज आपको इसका लेना पड़ता है, फिर आप लेबोरेटरी में उसको टेस्ट करते हो और डिफरेंट लॉज बनाते हो, लेकिन सबसे पहले थियोरेटिकल नॉलेज आता है। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि साइंस जो है इट्स अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच एनालाइजेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब इसके फीचर्स को देखते हैं, फीचर्स ऑफ साइंस। सबसे पहले सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में क्या होता है, प्रैक्टिकल से पहले थियोरेटिकल नॉलेज होना जरूरी होता है। साइंस के अपने कंसेप्ट्स है, अपना लॉज है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी तरह से मैनेजमेंट का भी अपना कंसेप्ट्स है, अपना थियोरीज है, और मैनेजमेंट में भी पहले थियोरेटिकल नॉलेज लेना होता है और फिर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं अपने स्तर से, अपने तरीके से।
जिसको पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कहते हैं। तो यानी साइंस का ये जो फीचर है और मैनेजमेंट का ये जो फीचर है, इसको मैं टिक कर देता हूं कि ये सिमिलर है। दूसरा कहता है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब होता है टेस्ट, हम इसको लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो साइंस में जो लॉज बनता है वो ऐसे ही नहीं बनता है, थ्योरी के साथ साथ थ्योरीज आर बैक्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशंस एंड टेस्ट्स। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो प्योरली इस फीचर को वो मैच नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट को डायनामिक रहना पड़ता है। बिकॉज अगर वो एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करके चलेगा तो फिर वो एडेप्टेबिलिटी को मिस कर देगा। यानी जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आता है, इकोनॉमिकल चेंजेस या अदर चेंजेस जो आता है, उसको वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा अगर सेम प्रिंसिपल को वो फॉलो करेगा। तो मैनेजमेंट में क्या होता है ना बाबू, कि अलग अलग सिचुएशंस में हम अलग अलग तरीके से उसको टैकल करते हैं। कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। और वो हम टेस्टेड, जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्ट, हम अब क्या है, मैनेजमेंट का काम होता है लोगों को मैनेज करना, रिसोर्सेस को मैनेज करना। अब हर कोई अलग अलग लोग है, अलग अलग लोग हैं, उनका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कोई एक सटीक, कोई एक स्पेसिफिक रूल या प्रिंसिपल नहीं है जिससे हम सारे लोगों को मैनेज कर सके। इसलिए ये जो फीचर है साइंस का, इसके साथ मैनेजमेंट टैली नहीं होता है। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है वो लैबोरेटरी से नहीं निकल के आता है कि चलो ये रूल बन गया, अब इसी को यूनिवर्सली दिस रूल इज एक्सेप्टेड। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हर जगह हम उस रूल को फॉलो करें। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रूल्स हमें फॉलो करना पड़ता है, उसको अलग अलग तरीके से टैकल करना पड़ता है। दूसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यानी अभी जो मैं कह रहा था कि जो साइंस का जो प्रिंसिपल्स है, जो रूल्स है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यानी हर जगह वो रूल एप्लीकेबल है, सबको वो रूल मानना पड़ता है, बिकॉज वो एक्सपेरिमेंटेड है, टेस्टेड है। लेकिन मैनेजमेंट में अगर मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई मैनेजर है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई और मैनेजर है, तो सिचुएशन दोनों का सेम है, दोनों का इकोनॉमी का सिचुएशन सेम है। तो हो सकता है ये जो पहला ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है वो अपने तरीके से उसको डील कर रहा है, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है वो अपने तरीके से डील कर रहा है ना। फिर तो बाद में देखा जाएगा कि कौन सक्सेसफुल हुआ। तो इसलिए अपने तरीके से मैनेजर्स डील करते हैं सिचुएशंस को, उसके लिए कोई अलग से यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई रूल नहीं है जिसको उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सिचुएशन वाइज वो अपना अपना इनोवेशंस करते हैं और इनिशिएटिव्स लेते हैं। समझ गए? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फीचर है ये भी मैनेजमेंट के साथ टैली नहीं होता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कंक्लूजन में कि मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। तो फिर ये क्या है? अगर ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है तो फिर क्या है? तो मैनेजमेंट को मैं बोल सकता हूं इट इज सोशल साइंस। इसको क्या बोल सकते हैं? सोशल साइंस। तो अभी तक की पढ़ाई में बच्चों आपने सीखा कि मैनेजमेंट एक प्योर आर्ट है, बट ये प्योर साइंस नहीं है। ये कौन सा साइंस है? सोशल साइंस है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है? तो प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। और ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल आपको कहां से मिलता है? जब आप एक एग्जाम पास करते हो, जैसे ICAI का एग्जाम पास करोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। आपको मेडिकल का एग्जाम पास करना होता है, तब जाके आप एक डॉक्टर बनते हो। आपको LLB का डिग्री लेना होता है, ठीक है, लॉ कॉलेजेस से, तब जाके आप एक एडवोकेट बनते हो। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करके स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल एक्वायर करना पड़ता है। साथ में ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, यानी आप ये काम
करते हो क्लाइंट को सर्विस देने के लिए, और बदले में आपको चाहिए होता है फीस, जिससे आप अपनी जरूरतों को पूरा करते हो। अब प्रोफेशन के फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहला कहता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसकी पढ़ाई होती है, इसका अपना कॉन्सेप्ट है, इनका अपना थ्योरीज है, इनका अपना प्रिंसिपल्स है। जैसे प्रोफेशन का है उसी तरह से मैनेजमेंट का भी अपना थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स है। तो इसलिए मैं इस फीचर को टिक कर देता हूं, यानी मैनेजमेंट का और प्रोफेशन का ये फीचर सिमिलर होता है। दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो प्रोफेशन में क्या होता है कि एग्जाम पास करने के बाद ही आप उस प्रोफेशन में एंटर पाते हो। आप सीए का एग्जाम पास करने के बाद ही आप आईसीएआई का मेंबरशिप पाते हो। लेकिन मैनेजमेंट के लिए ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक जिसके पास एक स्किल हो वो मैनेजर बन सकता है। उसको कोई ऐसा नहीं जरूरी है कि वो मैनेजमेंट का कोई एग्जाम पास करके ही उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर बन सकता है। तो मैनेजमेंट में कोई भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, इसलिए ये जो फीचर है ये प्रोफेशन के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता है। दूसरा है प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे आईसीएआई के मेंबर आप बन जाते हो जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, जब आप एलएलबी पास करके एडवोकेट बनते हो तो बार काउंसिल का आप मेंबर बन जाते हो। तो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन का आप एक पार्ट बन जाते हो प्रोफेशनल डिग्री अचीव करने के बाद। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी मैच नहीं करता है। नेक्स्ट आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है एज इशूड बाय आईसीएआई। आप अपनी मर्जी से बहुत सारा चीज नहीं कर सकते हो, आपको आईसीएआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, जिसे एथिक्स कहते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स कहते हैं। मैनेजमेंट में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स नहीं है, तो इसलिए ये भी मैच नहीं करता है। और सबसे अंत में सर्विस मोटिव। एक प्रोफेशनल का क्या मोटिव होता है कि अपने क्लाइंट्स को डेडिकेटेड वे में वो सर्विस प्रोवाइड करे ताकि उसके क्लाइंट्स को कभी कोई दिक्कत ना हो। एक लॉयर का काम होता है कि अगर आप उस लॉयर के पास जाएंगे तो आपको किसी तरह से उस केस से निकालना, आपके हित में काम करना, तो ये प्रोफेशनल का काम होता है। मैनेजमेंट का काम हमेशा ये नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं होता है, ये काम मैनेजमेंट का भी होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। किसी वो डिपेंड करता है, मैनेजमेंट का काम डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पे। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो मैनेजमेंट को उसी दिशा में जाना पड़ता है, साम दाम दंड भेद करके उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना पड़ता है। हमेशा हम दूसरे के हित के बारे में नहीं सोच सकते, इसलिए मैनेजमेंट पूरी तरह से इस फीचर को भी सिमिलर, मैनेजमेंट का फीचर सिमिलर इससे भी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरी तरह से मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन भी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी ऐसा मैं कह सकता हूं कि मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन की तरफ अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो गॉड नोस कब होगा, लेकिन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बच्चों, इस टॉपिक से हमने ये सीखा नेचर ऑफ मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट को मैं बोल सकता हूं मैनेजमेंट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट। ठीक है, ना ही वो पूरी तरह से साइंस है, लेकिन आर्ट्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को वो फुलफिल करता है। इट्स एन एग्जैक्ट आर्ट मैंने बताया था, तो साइंस का भी एक फीचर को वो फुलफिल करता है। आपको याद होगा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैनेजमेंट इज अ ब्लेंड ऑफ आर्ट्स एज वेल एज साइंस। और पूरी तरह से ना तो वो आर्ट्स है और ना ही पूरी तरह से साइंस है, दोनों का मिक्सचर है, दोनों का ब्लेंडिंग है। और प्रोफेशन में भी आप कह सकते हो मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट प्रोफेशन, इट्स एन इनएग्जैक्ट प्रोफेशन। लेकिन आने वाले दिनों में मैनेजमेंट प्रोफेशन बन सकता है, ये हमें उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।